Student, hope you will be fine. The topic for today discussion is returning structure from function. हमने देखा कि हमने स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, हम स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को, स्ट्रक्चर वेरिएबल को, स्ट्रक्चर पॉइंटर को एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन पास कर सकते हैं और हम साथ ही साथ में एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी किसी फंक्शन के लिए पास कर सकते हैं। फंक्शन वैल्यू को रिसीव करता है और फंक्शन वैल्यू को रिटर्न भी करता है। स्टूडेंट्स, फंक्शन से हम इंटीजर की वैल्यू को, कैरेक्टर की वैल्यू को, फ्लोट की वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, हम एरे को रिटर्न कराते हैं। बाय द सेम वे हम स्ट्रक्चर को भी किसी फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। Just like we can return fundamental type and array, we can also return a structure from a function. जिस तरीके से हम इंटीजर वैल्यूज़ को, फ्लोट वैल्यूज़ को, कैरेक्टर वैल्यूज़ को फंक्शन से रिटर्न कराते हैं, उसी तरीके से हम एरे को भी रिटर्न करा सकते हैं, हम स्ट्रक्चर को भी रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन से। टू रिटर्न ए स्ट्रक्चर फ्रॉम ए फंक्शन, किसी फंक्शन से स्ट्रक्चर को रिटर्न करने के लिए वी मस्ट स्पेसिफाई द अप्रोक्सीमेट रिटर्न टाइप इन द फंक्शन डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। चाहे आप स्ट्रक्चर को रिटर्न कराइए, चाहे आप एरे को किसी फंक्शन से रिटर्न कराएं या फिर किसी फंडामेंटल टाइप को रिटर्न कराएं, आपको वहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन का ध्यान रखना होता है। फ्रेंड, जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक, आप ये सिंपल सा एक फंक्शन कह सकते हैं। देखिए, आपने देखा था कि सपोज़ मैंने कोई फंक्शन बनाया ऐड नेम का, ठीक है। अगर यहाँ से इंटीज़र की वैल्यू रिटर्न हो रही होती है तो मुझे यहाँ पे टाइप क्या मेंशन करना पड़ता है? इंटीज़र टाइप मेंशन करना पड़ता है। इसी तरीके से फ्लोट की वैल्यू रिटर्न होगी तो फ्लोट टाइप मेंशन करना होगा। नाउ अगर यहाँ से आप स्ट्रक्चर को रिटर्न कराना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसका टाइप भी क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे पास में ये फंक्शन है स्ट्रक्ट प्लेयर चेक हेल्थ, इसमें हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल पास कर दिया है पी नेम का। तो जब हम यहाँ से इसको रिटर्न कराएंगे वेरिएबल को तो उसका टाइप भी मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, राइट ए प्रोग्राम टू शो हाउ ए स्ट्रक्चर इज़ रिटर्न फ्रॉम ए फंक्शन। हम स्ट्रक्चर को किस तरीके से इसी फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फ़ाइल को इंक्लूड किया। फ़ाइल को इंक्लूड करने के बाद में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया प्लेयर नेम का, जिसमें मेरे पास में नेम है, हाइट है, वेट है और क्या है? फीस है। ये 4 मेंबर्स हैं। नाउ ये जो हमारे 4 मेंबर्स हैं, इन 4 मेंबर्स को हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेम आ गया, हाइट आ गया, वेट आ गया, फीस आ गया। अब इन वैल्यूज़ को हम रिटर्न भी करा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, इसमें हमने एक पी नेम का वेरिएबल, जो भी हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पे पास किया। इसके बाद हम एक फंक्शन और बना रहे हैं प्लेयर नेम का, जिसका नेम क्या है? डिडक्ट फीस है। देखिए, स्ट्रक्ट प्लेयर, ये टाइप होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ये इसका टाइप है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। हमने मेन फंक्शन को क्रिएट किया। मेन फंक्शन के इनसाइड हम स्ट्रक्ट प्लेयर, जो हमारा स्ट्रक्चर था, उसका हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया पी नेम का। 4 वैल्यूज़ थी हमारे पास में। नेम आ गया स्टूडेंट्स, हाइट आ गया, वेट आ गया, फीस आ गई। अब देखिए, जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, देखिए 2 फंक्शंस आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास में प्रिंट स्ट्रक्ट नेम का फंक्शन है
और दूसरा हमारे पास में डिडक्ट फीस नेम का फंक्शन है। ये फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है, और डिडक्ट फीस फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रक्ट प्लेयर, यानी कि हम यहाँ से स्ट्रक्चर को रिटर्न कराएंगे। नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंट स्ट्रक्ट नेम के फंक्शन में इस पी वेरिएबल को पास कर दिया। जब हमने इसको पी वेरिएबल में पास कर दिया तो देखिए जो भी हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे इन ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। नेम प्रिंट हो जाएगा, हाइट प्रिंट हो जाएगा, वेट प्रिंट हो जाएगा और फीस प्रिंट हो जाएगी। नाउ दोबारा कंट्रोल आपका यहाँ पे कहाँ आएगा, रिटर्न होके आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, जो भी पी वेरिएबल है जिसके इनसाइड नेम है, हाइट है, वेट है और फीस है, उसको आप डिडक्ट फीस नेम के फंक्शन में सेव कर रहे हैं, आप पास कर रहे हैं, और जो भी रिटर्न टाइप आएगा उसको हम पी में दोबारा सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिडक्ट फीस में पी फीस इक्वल टू माइनस इक्वल टू 1000, मतलब पी डॉट फीस जो भी स्टूडेंट की फ़ीस है, पी डॉट फीस माइनस 1000, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, मीन्स 5000 माइनस 1000, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। नाउ यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। अब देखिए p क्या है, हमारे पास में स्ट्रक्चर वेरिएबल है। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल में आपने क्या किया, किसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, फीस नेम की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, p डॉट फीस। तो अब हम दोबारा इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को प्रिंट स्ट्रक्ट नेम में पास करेंगे। तो जब हम इसको पास करेंगे तो देखिए नेम जो पहले था वही प्रिंट होगा, ए बी, हाइट 5.9 इंच वो प्रिंट होगी, वेट भी वही प्रिंट होगा, बट फीस में हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। पहले जो फीस थी वो कितनी थी, 5000 थी, लेकिन जब हमने डिडक्ट फीस नेम के फंक्शन को कॉल किया जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, यहाँ से 4000 रिटर्न हुआ, तो यहाँ पर ये आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को भी किसी फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्ट देखिए यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो नेम है वो अपने आप में एक वेरिएबल जो है वो अपने आप में क्या है, एड्रेस को कंटेन कर रहा है। तो जब एड्रेस को कंटेन कर रहा है तो इटसेल्फ ही इंटरनली एक पॉइंटर की तरह वर्क करेगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रिटर्निंग ए स्ट्रक्चर पॉइंटर फ्रॉम ए फंक्शन। हमने किसी फंक्शन से स्ट्रक्चर को किस तरीके से रिटर्न किया जाता है वो देखा। अब हम स्ट्रक्चर पॉइंटर किस तरीके से किसी फंक्शन से रिटर्न कराएंगे उसको देखते हैं। फंक्शन की हेल्प से हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक ऐसा पॉइंटर जिसके पास में स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस होगा, उसको भी हम रिटर्न करा सकते हैं। टू रिटर्न स्ट्रक्चर पॉइंटर फ्रॉम ए फंक्शन, all we need to do is to specify the approximate return type in the function definition and function declaration। आप स्ट्रक्चर को रिटर्न कराना चाहें, आप किसी फंडामेंटल टाइप को रिटर्न कराना चाहें, आप किसी पॉइंटर को रिटर्न कराना चाहें, वहाँ पे हमें केवल दो बातों का ध्यान रखना है कि फंक्शन डेफिनेशन में और फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना होता है। फंक्शन के लिए फंक्शन की डेफिनेशन में, फंक्शन के डिक्लेरेशन में आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना होगा। जब आप रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे तो सेम टाइप की वैल्यू को फंक्शन आपका रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज़ किया तो इस फंक्शन ने स्ट्रक्ट प्लेयर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके हमको दिया। यहाँ पे फीस जो थी वो डिडक्ट हुई ना। इसी तरीके से यहाँ पे वॉइड है तो एक वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा है फंक्शन। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करके देगा। आप यहाँ पे पॉइंटर शो करेंगे तो ये स्ट्रक्चर पॉइंटर को रिटर्न करके देगा, मीन्स स्ट्रक्चर वेरिएबल को रिटर्न करके देगा कि पॉइंटर जो होता है वो वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्ट मूवी नेम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉरी ये फंक्शन है
ऐड रेटिंग जिसके पास में हम स्ट्रक्चर पॉइंटर को पास कर रहे हैं और यहाँ से स्ट्रक्चर पॉइंटर को ही रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नेम है मूवी, जिसमें टाइटल है, लैंग्वेज है, डायरेक्टर है, ईयर है और रेटिंग आ रहा है। अब यहाँ पर हमने प्रिंट स्ट्रक्ट नेम का फंक्शन बनाया जिसमें हम स्ट्रक्चर पॉइंटर को पास कर रहे हैं। कांस्टेंट कीवर्ड हमने इस पे लगाया है कि इस फंक्शन के इनसाइड हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, केवल जो मूवी नेम का स्ट्रक्चर है उसके इनसाइड जो भी मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसी तरीके से ऐड रेटिंग नेम का फंक्शन है जो कि हमें स्ट्रक्ट मूवी जो भी स्ट्रक्चर है उसकी आप कह सकते हैं उसका ये रिटर्न टाइप है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, ये जो आपने एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाया है वो आपका यहाँ पर शो होगा। हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया, हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल एम नेम जो मूवी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, टाइटल जो भी हमारे मेंबर्स थे उन मेंबर्स को हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू प्रोवाइड की। हमने दूसरा एक स्ट्रक्चर पॉइंटर क्रिएट किया जिसमें हमने एड्रेस ऑफ एम वेरिएबल का एड्रेस दे दिया। एक हमने दूसरा पॉइंटर क्रिएट किया। देखिए पहले हम प्रिंट स्ट्रक्ट में ptrm1 पास कर रहे हैं, मींस इस फंक्शन का हमने यूज़ किया। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़, टाइटल है, लैंग्वेज है, डायरेक्टर है, ईयर और रेटिंग ये प्रिंट हो जाएगा। नाउ इसके बाद में ptrm2 जो हमारा दूसरा पॉइंटर हमने बनाया है जिसका टाइप क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड रेटिंग नेम के फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और ptrm1 जिसके पास में एम वेरिएबल का एड्रेस है, मींस टाइटल, लैंग्वेज, डायरेक्टर, ईयर और रेटिंग ये 5 मेंबर्स इसके पास में है, उसको हमने यहाँ पे पास किया। देखिए अब हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। देखिएगा पी रेटिंग प्लस प्लस हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न पी करा रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। रेटिंग को आपने इंक्रीमेंट कर दिया। जब आप इसको दोबारा प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टाइटल है, लैंग्वेज है, डायरेक्टर है, ईयर है और रेटिंग है, रेटिंग हमारी कितनी थी 1000, उसमें हमने कुछ इंक्रीमेंट कर दिया, 1001 यहाँ पे प्रिंट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।